आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे वेश्यावृत्ति प्रोस्टिट्यूशंस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण व विकल्पी प्रश्नों का संग्रह। यह विकल्पी प्रश्न न केवल पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएच, ईएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वीडियो अगर उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यूपी पीजीटी समाजशास्त्र से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम का वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो देखें आप, वेश्यावृत्ति से अभिप्राय है। ये कहा जा रहा है कि वेश्यावृत्ति से क्या अभिप्राय है। ए, वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु लैंगिक शोषण एवं दुरुपयोग। बी, लैंगिक शोषण एवं दुरुपयोग। सी, स्त्रियों का स्वेच्छा से वेश्यावृत्ति अपनाना। और डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ वेश्यावृत्ति से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पे आप देखिए वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु लैंगिक शोषण और दुरुपयोग। तो ए ऑप्शन यहाँ का सही हो जाएगा आपका जो है, तो ए पे आप टिक लगाइएगा। अगला देखें आप जो है, अगला प्रश्न हमारा है, किन अभिलेखों में सबसे पहले वेश्यावृत्ति का उल्लेख मिलता है। ये कहा जा रहा है कि किन अभिलेखों में सबसे पहले वेश्यावृत्ति का उल्लेख मिलता है। ए, महाभारत। बी, रामायण। सी, ऋग्वेद। और डी, अथर्ववेद। तो यहाँ देखिए जो सबसे पहले वेश्यावृत्ति का उल्लेख मिलता है वो अभिलेख है ऋग्वेद। तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा। ये प्रश्न आपको परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला देखें आप जो है, किन अभिलेखों में सबसे पहले वेश्यावृत्ति का उल्लेख मिलता है। फिर वही प्रश्न रिपीट किया जा रहा, किंतु ऑप्शन उसके अलग होंगे आपके। ए, महाभारत। बी, सुमेरियन ग्रंथ। सी, ऋग्वेद। और डी, बी और सी दोनों। तो यहाँ पे आप देखें तो जो वेश्यावृत्ति का उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में भी मिलता है और सुमेरियन ग्रंथ में भी मिलता है। इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, बी और सी दोनों। तो डी को आप यहाँ पे टिक लगा लेंगे। अगला देखें आप, ऋग्वेद में वेश्याओं को किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में वेश्याओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। ए, सदबर्णी। बी, देवदासी। सी, गणिका। और डी, नगरवधू। तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो ये ऋग्वेद में वेश्याओं के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था वो था सदबर्णी। क्या होता था, सदबर्णी। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से भारत में वेश्याओं के लिए उपयोग किए जाने वाले नाम या शब्द हैं। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में जो वेश्याओं के लिए शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन से हैं। ए, अप्सरा। बी, देवदासी। सी, गणिका और नगरवधू। और डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखिए भारत में वेश्याओं के लिए जो है अप्सरा शब्द का इस्तेमाल होता है, देवदासी का होता है, गणिका और नगरवधू का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो सभी नाम लिए जाते हैं वेश्याओं के लिए। अगला देखें, वेश्यावृत्ति का समाजशास्त्रीय विश्लेषण निम्नलिखित में से किसने किया है। ये कहा जा रहा है कि वेश्यावृत्ति का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किसके द्वारा किया गया है। ए, मैक्स मूलर। बी, किंग्सले डेविस। सी, टायलर। और डी, दुर्खीम। तो ये जो व्याख्या की गई है समाजशास्त्री वो है किंग्सले डेविस के द्वारा विश्लेषण किया गया वेश्यावृत्ति का। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकता है। अगला देखें आप, किसने यह भविष्यवाणी की है कि वेश्यावृत्ति कभी समाप्त नहीं हो सकती। किसने यह भविष्यवाणी की है कि वेश्यावृत्ति कभी समाप्त नहीं हो सकती। ए, किंग्सले डेविस। बी, मैक्स वेबर। सी, पार्सन्स। और डी, मजुमदार एवं मदान। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो भविष्यवाणी है वो किंग्सले डेविस की भविष्यवाणी है। तो ए ऑप्शन पे आप यहाँ टिक लगा लेंगे। अगला देखें, दुनिया में सर्वाधिक वेश्यावृत्ति वाले देश हैं। ये कहा जा रहा है कि दुनिया में सर्वाधिक वेश्यावृत्ति वाले देश कौन से हैं। ए, चीन। बी, भारत। सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। और डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखें डी, उपरोक्त सभी देशों में जो है सर्वाधिक वेश्यावृत्ति जो पाई जाती है, चाहे वो चीन हो, भारत हो या संयुक्त राज्य अमेरिका हो। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगा लेंगे यहाँ। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से एक किस्म का कारोबार या व्यवसाय है
जिसमें पैसे के लिए शारीरिक रिश्ते बनाए जाते हैं। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक किस्म का कारोबार या व्यवसाय है जिसमें पैसे के लिए शारीरिक रिश्ते बनाए जाते हैं। ए उद्यमिता, बी अन्य व्यापार, सी वेश्यावृत्ति और डी यौन शोषण। तो ये है वेश्यावृत्ति, पैसे के लिए यौन संबंध स्थापित किया जाता है। क्या है ये? वेश्यावृत्ति है। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से स्त्री अपने देह के बदले धनार्जन करती है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से स्त्री अपने देह के बदले धनार्जन करती है या अपने काम तृप्ति के लिए एक से अधिक पुरुषों के साथ यौन संबंध स्थापित करती है। तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? ए प्रेम प्रसंग, बी वेश्यावृत्ति, सी यौन संतुष्टि और डी जौन हो गया है, यौन होना चाहिए था, यौन संतुष्टि होगा यहाँ पे, यह लगाइएगा जो है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो सही विकल्प आपका है वो है बी वेश्यावृत्ति। तो बी पे आप यहाँ टिक लगा लीजिएगा और ये जो है जौन हो गया, इसको जो है यौन करिएगा, जो है यह पर अवकमांतरा कर लीजिएगा, मिसप्रिंटिंग हुई है। अगला देखें आप जो है दो वयस्कों के बीच, या यूँ कह लें कि दो वयस्कों के यौन संबंध को यदि वह जन शिष्टाचार के विपरीत ना हो तो कानून उसे व्यक्तिगत मानता है, जो होता है। ये कहा जा रहा है कि दो वयस्कों के बीच जो यौन संबंध स्थापित करते हैं, अगर वह यौन संबंध जन शिष्टाचार के विपरीत नहीं होता है तो कानून उसे क्या मानता है? व्यक्तिगत मानता है, जो होता है क्या? ए दंडनीय, बी अदंडनीय, सी ए और बी दोनों और डी युक्त में से कोई नहीं। तो ये माना जाता है अदंडनीय। क्या माना जाता है? अदंडनीय माना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वेश्यावृत्ति को प्रतिबंधित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वेश्यावृत्ति को प्रतिबंधित करता है? ए अनुच्छेद 23(1), बी अनुच्छेद 46(1), सी अनुच्छेद 21(1), डी अनुच्छेद 72(1). तो ये जो वेश्यावृत्ति को प्रतिबंधित करता है वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 23(1). तो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 23(1). अगला देखिए आप, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी नाबालिग लड़की की वेश्यावृत्ति की कमाई से अपना गुजारा करता है तो उसे न्यूनतम 10 वर्ष की जेल हो सकती है। देखिए, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत जो है, यदि कोई व्यक्ति किसी नाबालिग लड़की की वेश्यावृत्ति की कमाई से अपना गुजर बसर करता है तो उसे न्यूनतम कितने वर्ष की सज़ा हो सकती है, पूछा जा रहा है। ए 10 वर्ष की, बी 5 वर्ष की, सी 7 वर्ष की और डी 3 वर्ष की। तो उसे 7 वर्ष की सज़ा हो सकती है अधिकतम जो है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, अनैतिक व्यापार निलंबन अधिनियम या अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत क्या वेश्यावृत्ति की अनुमति है? ए हाँ, बी नहीं, सी विवादपूर्ण और डी युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए, अनैतिक व्यापार निलंबन अधिनियम 1956 के तहत वेश्यावृत्ति को अनुमति है। तो हाँ आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। व्यक्तिगत तौर पे एक महिला जो है वेश्यावृत्ति जो है कर सकती है, लेकिन संगठित रूप से वो वेश्यावृत्ति जो है वो नहीं कर सकती। स्वैच्छिक रूप से कर सकती है, संगठित रूप से वो नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आप देखिए, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए आप, प्राचीन काल में वेश्याओं को कहा जाता था। प्राचीन काल में वेश्याओं को क्या कहा जाता था? ए गणिका, बी कुटनी, सी अमाजू और डी उपरोक्त सभी। तो प्राचीन काल में वेश्याओं को इन सभी नामों से जाना जाता था। गणिका हो, कुटनी हो और अमाजू हो, ये सभी जो है सभी के रूप में वेश्याओं को जाना जाता था। तो यहाँ पे आपको सही हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से वेश्यावृत्ति का सामाजिक प्रभाव नहीं है। निम्नलिखित में से वेश्यावृत्ति का सामाजिक प्रभाव नहीं है, ये कहा जा रहा है। ए वेश्याओं का यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार, बी वेश्याओं का बुनियादी अधिकारों से वंचित हो जाना, सी वेश्याओं को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होना, डी वेश्याओं को सामाजिक अलगाव का सामना करना। तो यहाँ पे आप देखिए, जो सामाजिक प्रभाव नहीं है पूछा जा रहा है। तो सामाजिक प्रभाव तो है, वेश्याओं का यौन शोषण होता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, ये प्रभाव है। वेश्याओं को बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, ये भी सामाजिक प्रभाव है। उसके बाद आप देखिए, वेश्याओं को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होना,
तो वेश्याओं को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है, तो ये प्रभाव जो है नहीं है, तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा। बाकी डी है, वेश्याओं को सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ता है, तो भाई वेश्याओं को सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब कि ए बी और डी हैं, सी नहीं है, तो सी पे आप टिक लगा लेंगे क्योंकि नहीं पूछा गया है। अगला देखें आप, केंद्र सरकार द्वारा वेश्यावृत्ति उन्मूलन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कब कानून बनाया गया था? ए वर्ष 1960 में, बी वर्ष 1956 में, सी वर्ष 1961 में और डी वर्ष 1955 में। ये कहा जा रहा है कि कब कानून बनाया गया, तो आप जान रहे हैं अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम जो है 1956 पारित किया गया था, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 1956। अगला देखें, स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब बनाया गया? देख लीजिए, स्त्रियों तथा कन्याओं का नैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब बनाया गया? तो यही है अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम। ए 1980, बी 1992, सी 1951 और डी 1956। तो ये बनाया गया कब? डी 1956 में। तो यहाँ डी ऑप्शन पे आप टिक लगा लेंगे, 18 का डी। अगला देखें आप, अनैतिक व्यापार रोकथाम वही निरोध अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम कब लागू किया गया? अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम कब लागू किया गया? ए 30 दिसंबर 1956 को, बी 2 अक्टूबर 1956 को, सी 30 दिसंबर 1952 को और डी 2 अक्टूबर 1952 को। कब किया गया? तो ये किया गया 30 दिसंबर 1956 को। 30 दिसंबर 1956 को जो है अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम जो है वो लागू किया गया था। अगला देखिए आप, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम में कब संशोधन किया गया? अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम में कब संशोधन किया गया? ए 1978 में, बी वर्ष 1986 में, सी वर्ष 2006 में और डी उपरोक्त सभी वर्षों में। तो यहाँ पे आप देखिए, तो अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम में जो है 1978 में भी संशोधन किया गया था, 1986 में भी संशोधन किया गया था, 2006 में भी अधिनियम कुछ बनाए गए हैं इसी के तहत जो है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी उपरोक्त सभी वर्षों में जो है अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत संशोधन किए गए हैं। अगला देखें, स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 में किस धारा के अंतर्गत वेश्यावृत्ति को परिभाषित किया गया है? ये कहा जा रहा है कि स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, निरोधक को यहाँ पोस्ट में कर लीजिएगा आप जो है, निरोधक अधिनियम 1956 में किस धारा के अंतर्गत वेश्यावृत्ति को परिभाषित किया गया है? ए धारा 2 क के अंतर्गत, बी धारा 2 च के अंतर्गत, सी धारा 2 ख के अंतर्गत, डी धारा 2 घ के अंतर्गत। तो ये किसमें परिभाषित किया गया है? तो ये परिभाषित किया गया धारा 2 च के अंतर्गत। किसमें? धारा 2 च के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, पंजीकृत वेश्याएं जिन क्षेत्रों में रहती हैं उस क्षेत्र को कहा जाता है। ये कहा जा रहा है कि पंजीकृत वेश्याएं जिन क्षेत्रों में रहती हैं उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ए ब्लू लाइट एरिया, बी पिंक लाइट एरिया, सी रेड लाइट एरिया और डी ब्लैक लाइट एरिया। तो ये कहा जाता है रेड लाइट एरिया। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा, 22वां का सी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भारत में वेश्यावृत्ति के सामाजिक कारक माने जाते हैं। भारत में वेश्यावृत्ति के सामाजिक कारक माने जाते हैं। ए अनमेल विवाह, बी विधवा विवाह पर प्रतिबंध, सी दहेज प्रथा और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप देखिए सामाजिक कारक हैं। अनमेल विवाह, जब स्त्री और पुरुष का अनमेल विवाह हो जाता है तभी वेश्यावृत्ति को बढ़ावा मिलता है। विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध है जिसके कारण से भी वेश्यावृत्ति को बढ़ावा मिलता है। दहेज प्रथा की वजह से भी जो है वेश्यावृत्ति को जो है बढ़ावा मिलता है। इसका मतलब है कि डी उपरोक्त सभी कारक जो है महत्वपूर्ण है वेश्यावृत्ति के लिए। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगा लेंगे। अगला, भारत में वेश्यावृत्ति के प्रमुख कारण हैं। भारत में वेश्यावृत्ति के प्रमुख कारण हैं। ए पारिवारिक नियंत्रण का अभाव, बी घरेलू हिंसा एवं दुर्व्यवहार, सी पति द्वारा यौन संतुष्टि का अभाव और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप देखिए भारत में वेश्यावृत्ति का प्रमुख कारण है पारिवारिक नियंत्रण का अभाव भी कारण है, घरेलू हिंसा एवं दुर्व्यवहार भी वेश्यावृत्ति का कारण बनता है, पति द्वारा यौन संतुष्टि ना दे पाना भी जो है ये वेश्यावृत्ति का कारण बनता है। तो यहाँ देखें आप डी उपरोक्त सभी, डी पे आप टिक जो है लगाएंगे, उपरोक्त सभी सही होगा। अगला देखें आप, भारत में पैसे के लिए
भारत में पैसे के लिए सेक्स का आदान प्रदान कानूनी है। भारत में पैसे के लिए सेक्स का आदान प्रदान कानूनी है, लेकिन संगठित गतिविधियों जैसे वेश्यालय चलाना और दलाली करना डैश है। अब ये कहा जा रहा है कि पैसे लेकर सेक्स करना जो है, सेक्स की सुविधा देना क्या है, ये जो है कानूनी है, लेकिन संगठित रूप से संगठित गतिविधि के रूप में या वेश्यालय चलाना ये जो है, या वेश्यावृत्ति के लिए दलाली करना, ये सब कुछ क्या है पूछा जा रहा है आपसे। ए गैर कानूनी है, बी कानूनी है, सी स्वीकृत है और डी विवादपूर्ण है। तो ये गैर कानूनी है। गैर कानूनी है, पैसा लेके सेक्स का आदान प्रदान जो है कानूनी है, लेकिन संगठित गतिविधि करना, उसके साथ वैश्यालय चलाना या दलाली करना, ये जो है गैर कानूनी है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए आप, अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956 के अनुसार वेश्यावृत्ति गैर कानूनी है यदि, कहा जा रहा है कि वेश्यावृत्ति गैर कानूनी है यदि क्या हो, तो ए वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को लुभाना या प्रेरित करना, वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को लुभाना या प्रेरित करना, बी वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीवन यापन करना, सी वेश्यालयों पर मालिकाना हक रखना और डी उपरोक्त सभी गैर कानूनी है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम 1956 के अनुसार जो है, यदि वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को उकसाया लुभाया जाता है या प्रेरित किया जाता है, तो ये गैर कानूनी माना जाता है। दूसरी तरफ वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीवन यापन करना, कोई व्यक्ति अगर वेश्याओं की कमाई पर अपना जीवन यापन कर रहा है तो ये गैर कानूनी है। वेश्यालयों पर मालिकाना हक, या यूं कह लें कि वेश्याओं पर मालिकाना हक रखना जो है ये गैर कानूनी है। इसका मतलब कि उपरोक्त सभी गैर कानूनी है। अगला देखें, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में कब मान्यता दी है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में सेक्स वर्क को पेशे के रूप में कब मान्यता दी है। ए वर्ष 2020 में, बी वर्ष 2022 में, सी वर्ष 2006 में और डी वर्ष 2017 में। तो ये मान्यता दी गई है वर्ष 2022 में। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, किसने वेश्यावृत्ति को एक सुरक्षा वाल्व के रूप में देखा है जो विवाह की प्रतिष्ठा को बनाए रखने में मदद करता है। ए किंग्सले डेविस, बी मैक्स वेबर, सी पार्सन्स और डी मजुमदारियों मदान। तो ये हो गया आपके किंग्सले डेविस। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये जो है वेश्यावृत्ति को सुरक्षा वाल्व के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि ये विवाह की प्रतिष्ठा को बनाए रखने में मदद करता है। अगला देखें आप, जो है किसने कहा कि वेश्यावृत्ति एक भेद रहित तथा धन के लिए किया गया यौन संबंध है जिसमें भावनात्मक उदासीनता होती है। ए सदरलैंड, बी किंग्सले डेविस, सी क्लिनार्ड और डी क्वेटलेट। तो ये परिभाषा किसकी है, तो ये है क्लिनार्ड की परिभाषा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े कानून में सुधार हेतु न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति का गठन कब किया गया। पूछा जा रहा है कि न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा, शर्मा बोल दिया हमने, जो है वर्मा समिति का गठन कब किया गया। ए वर्ष 2020 में, बी वर्ष 2022 में, सी वर्ष 2014 में और डी वर्ष 2012 में। तो ये गठन किया गया वर्ष 2012 में। आगे यहाँ पे देखें तो इन प्रश्नों के उत्तर कुछ आपको उपलब्ध करवाए गए हैं, यहाँ से आप जो है कंफर्म कर सकते हैं उत्तरों को। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।